बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपसे जनरल मेडिसिन की जो एमसीक्यू की है वो शेयर करूँगी, इनके जो आपके पास प्रॉप में आ चुकी है। ठीक है, वही कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, कुछ के नहीं मुझे मिले थे क्योंकि प्रॉपर लाइंस नहीं पता थी स्टेटमेंट की क्या आई हुई है। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड आप जरूर पॉइंट्स जो है वो पढ़ लेना ताकि आपको ईजिली जो है वो पता चल जाए चीज़ों का। ठीक है, लाइक जैसे कि पहले नंबर पे जैसे कि सिंड्रोम एक पूछा गया था, उसके रिलेटेड पूछा गया था सब आर्कनाइड हेमरेज के रिलेटेड। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे कि वाइडल टेस्ट के बारे में पूछा गया था, वाइडल टेस्ट फॉर स्टेफाई इफ क्वेश्चन हैड पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन अदरवाइज ब्लड कल्चर होगा। ठीक है, तो ये आपको वाइडल टेस्ट जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हिप जॉइंट सर्जरी जो है वो एम्बोलिज्म की काज कर देती है। फॉर स्ट्रोक के लिए हम सीटी स्कैन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपकी ईसीजी फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि हमारे पास आ जाता है हाइपरकेलीमिया, इसमें टी वेव होती है। पैराजोनामाइड जो है वो 2 में आता है। ठीक है, उसके बाद फॉर फीवर एंड इंटर लीवर एब्सेसिस। ठीक है, कोलैप्सिंग पल्स जो है उसमें एओर्टिक रेगुलेशन एंड देन आपके पास आ जाता है माइकोर्डियल इन्फॉक्शन, इसमें एसटी एलिवेशन होती है। एस्पाइलरी रेजिमिन, इसके लिए हम जो ड्रग्स देते हैं वो मेट्रोनाइडाजोल और मॉक्सिसिलिन। ठीक है, ये दोनों देते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीचर्स इन द हिमोलिटिक एनीमिया, उसमें हमारे पास आ जाता है सप्लीनोमेगाली। ठीक है, शगेला जो है वो इन डेसेंट्री होता है। इक्वलाइव जो है वो किस वजह से होता है, ट्रैवलर डायरिया। स्वे वाटरी स्टूल। ठीक है, हिपाटोमा। ठीक है, इसमें हमारे पास अल्फा फीटो प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इस तरह से स्पेयर हेड्रिक एंड मॉर्फिन। ठीक है, ये भी एक पॉइंट था। उसके बाद देन कुछ एमसीक्यू जैसे कि आपके पास आ जाते हैं कि विटामिन की जो है वो किस लिए होता है, वार्फिन के लिए, पैरिन के लिए। तो वार्फिन के लिए होता है। पल्मोनरी एडिमा की ट्रीटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। क्लासिकल माइग्रेन, कॉमन माइग्रेन, इनके दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद वाटरी डायरिया जो है क्रॉन्स डिजीज़, कॉर्न डिजीज़ का वैसे भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, रस्टी सेप्टम। ठीक है, एंड देन बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, ये सार्कोइडोसिस जो है वो कॉज करती है। मतलब प्रेगनेंट मूवमेंट एक स्नैरी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका आंसर जो था पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। ठीक है, उसके बाद ब्रेकिया प्लेक्सिस इंजरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, यानी कि और इसमें जो हॉर्नर सिंड्रोम है उसके फीचर्स पूछे हुए थे। ठीक है, ऑसोफेजियल वेब, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद HCV डायग्नोसिस। ठीक है, हम इसमें किसको डायग्नोस करते हैं, HCV DNA। उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस, इनके ये था कि कौन से हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है, तो किसकी की जाती है, हेपेटाइटिस बी की। ठीक है, टीयर ड्रॉप सेल्स जो है वो पेंसिल सेल्स होते हैं। ब्रेंकियोजेनिक कार्सिनोमा जो है इसका मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो है, सेकंड बीइंग बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इसमें आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एकेलेजिया, इससे रिलेटेड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डिस्फेगिया, उसमें सॉलिड, जिनके जो स्पीच के डिसऑर्डर्स हैं ना सारे, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उनके क्लिनिकल फीचर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम, इसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओपनिंग स्नैप, शिलिंग्स टेस्ट, वाइडल टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मफल्ड हार्ट साउंड्स, इनके रिलेटेड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनल रिसेप्टर्स कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो अस्थमा के रिलेटेड है वो आपको ड्रग्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस के। जब आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको सारा वो आइडिया हो जाएगा। तो ये जो एमसीक्यू है इनको आपने ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू करना है, आपके पास जो है जैसे एमसीक्यू की है। ठीक है, तो इनको आप एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में। और कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूँगी। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा था कि मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस में लिख के बता दें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करने चाहिए। ऑलमोस्ट जनरल मेडिसिन में जो है सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको सबको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करना होता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा जो है वो आपको ज़रूर क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो शेयर कर दूँगी आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और इजी से आपका पेपर आए।